क्या आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? जैसे कि आप कुछ भी कर लें, एक आवाज हमेशा कहती है मैं बिल्कुल बेकार हूं। हर बार जब आप मिरर में देखते हैं, एक इनर वॉइस कहती है मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये आवाज आपको कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज करती रहती है, आपके हर डिसीजन को डाउट करती है। और शायद ये सिंपल लगती हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपके अंदर एक चेन बना लेती है जो आपको तोड़ देती है। लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबको कभी ना कभी ये फील करना पड़ता है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट अस, कि शायद हम ही वीक हैं। पर ये सच है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हर किसी के साथ होता है। सबके अंदर एक पर्सनल क्रिटिक होता है जो मोटिवेट करने के बजाय हमें नीचे खींचता रहता है। आज हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, ये होता क्यों है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक होता क्या है। आपका माइंड एक रेशियो की तरह होता है। हर दिन ये बिल्कुल किसी रेडियो की तरह थॉट्स एंड बिलीव्स प्ले करता है। अगर ये रेडियो पॉजिटिव थॉट्स प्ले करे तो वाह, लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और प्रॉब्लम सिर्फ एक चैलेंजेस लगते हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब यही रेडियो नेगेटिव थॉट्स प्ले करता है ना, तो एक ही थॉट बार बार दिमाग में घूमता रहता है, मैं बिल्कुल बेकार हूं, बेकार हूं, बेकार हूं। छोटी सी छोटी गलती भी बड़ी लगती है और आप जितना भी अचीव कर लो कभी इनफ फील होता ही नहीं है। जैसे कि आपने 10 अच्छे काम किए, लेकिन एक गलती हो गई तो आपका माइंड बस उसी गलती को याद दिलाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके फ्रेंड ने कहा आहा डोंट वरी, यू विल डू ग्रेट। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है और कहती है कि नहीं, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, तू फेल हो जाएगा। ये वॉइस आपको डाउट करवाती रहती है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ एक दिन का मैटर नहीं है, ये एक पैटर्न बन जाता है, जैसे एक स्क्रैच हुई सीडी जो हमेशा वही नेगेटिव थॉट्स बार 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 प्ले करती रहती है और धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। कभी कभी ये शुरू होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। जब आप छोटे थे, शायद किसी ने कहा हो यू आर नॉट सो इनफ, या फिर यू विल नेवर सक्सीड। दैट वन सेंटेंस आपके दिमाग में बस गया, सबकॉन्शियस माइंड में अपना घर बना लिया उसने, और धीरे धीरे ये एक बिलीफ बन गया और आप अपनी रियलिटी उसी लेंस से देखने लगते हो। और एक बड़ी वजह यह भी होती है कंपैरिजन। सोशल मीडिया के इस जमाने में जब आप दूसरों की लाइफ देखते हो जो सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स अपने शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप अपनी लाइफ को ना उनसे कंपेयर करने लगते हो और आप सोचते हो कि यार मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूं, मेरा जीवन उनके जैसा परफेक्ट क्यों नहीं है। और धीरे धीरे आपको लगता है कि आप में ही कोई प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ उनके जैसी नहीं है। कभी कभी आप खुद अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आपको लगता है कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, और जब आप वो परफेक्शन अचीव नहीं कर पाते तो आप स्वयं की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हो मुझे बेहतर करना चाहिए था, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं काबिल नहीं हूं। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। सबसे पहले ये आपकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको लगता है कि आप वर्थी नहीं हो, आप अपने आप पे बिलीव करना छोड़ देते हो और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड हमेशा ये बोलता रहे कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, क्या ही मतलब है एफर्ट लगाने से भी, तो जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आप ऑटोमेटिकली सोचोगे मैं तो फेल ही हो जाता हूँ, क्या ही मतलब है इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करके भी, मुझसे नहीं होगा। और ऐसे में आप ट्राई भी नहीं करोगे क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है ना कि रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो रिजल्ट नेगेटिव होगा या नहीं होगा वो आपके ट्राई करने पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने मान लिया मतलब रिजल्ट नेगेटिव हो गया। देखिए, एक और चीज है जो अफेक्ट होती है और वो है आपकी मेंटल हेल्थ। जब आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक से घिरे रहते हैं तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हो। इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका माइंड पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और ये सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये आपकी रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। जब आप खुद को प्यार नहीं करते हैं,
जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हो तो आपको लगता है कि कोई और आपको प्यार नहीं करेगा। आप डाउट करने लगते हो कि आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं, और आप दूसरों से दूरी बनाना शुरू कर देते हो। रिकॉग्नाइजिंग नेगेटिव पैटर्न्स। पहला स्टेप यह है कि यह समझना है कि आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे पहचानोगे। कभी कभी ये थॉट्स इतने सटल होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक में दिखने को मिलेंगे। मैं बताता हूं आपको। देखिए, ऑल और नथिंग थिंकिंग। आपको लगता है कि अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आप टोटल फेलियर हो। जैसे अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो आप समझते हो कि पूरी की पूरी सिचुएशन खराब हो गई। ओवर जनरलाइजेशन। आप एक सिंगल इवेंट को लेकर अपनी पूरी लाइफ के बारे में कंक्लूजन बना लेते हो। जैसे अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको लगता है बस मैं तो हर काम में ही फेल हो जाता हूं, क्या मतलब है। फोकसिंग ऑन नेगेटिव। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आपका फोकस सिर्फ उन गलतियों पर होता है जो आपने की हैं। आप अपनी अचीवमेंट्स या सक्सेसेस को याद नहीं रखते हो, सिर्फ फेलियर्स देखते हो अपने। माइंड रीडिंग। आप अज्यूम कर लेते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। इवन व्हेन उन्होंने कुछ नहीं बोला तब भी आप सोचते हो हाँ, यहाँ पे सबको लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बेकार हूं। अरे किसी ने आपसे बोला ही नहीं, आप क्यों सोच रहे हो। कैटास्ट्रोफाइजिंग। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हो कि लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अगर आप एक टेस्ट में मार्क्स लूज कर देते हो तो आप सोचते हो कि ओह शिट, अब तो लाइफ खत्म, अब क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक को ओवरकम किया जा सकता है। ये आसान नहीं होगा, यकीन मानिए, लेकिन ये संभव है। इसमें समय और प्रयास लगता है। पहला है अवेयरनेस। पहला स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना। जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, अपने थॉट्स को नोटिस करो। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो आप अपने आप से नोटिस करो। आप सोचते हो कि ये थॉट ट्रूथ है, बट दे आर नॉट ट्रू। ये सिर्फ आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज हैं जो दिखाई दे रहे हैं। चैलेंज योर थॉट्स। जब आपको अपने नेगेटिव थॉट्स का पता चले तो उनको चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, इज दिस रियली ट्रू? क्या मैं सच में इनकैपेबल हूं? आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को फैक्ट्स के अगेंस्ट एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो आई ऑलवेज मेस अप, तो अपने पास्ट सक्सेसेस को याद करो ना। रिप्लेस नेगेटिव विथ पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानो, उसे रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। जैसे कि अब आप सोचते हो मैं बिल्कुल बेकार हूं, तो उस मोमेंट में कॉन्शियसली आप अपने आप से बोलो आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दैट्स इनफ। शुरू में ये फोर्स लगेगा, बट धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आपके माइंड में जगह बना लेगी। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो तो सोचो कि अगर आपका फ्रेंड वही गलती करे तो आप उसे क्या बोलोगे। शायद आप उसे सपोर्ट करते, क्रिटिसाइज नहीं। तो आप खुद के साथ भी वही काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस करो ना। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक कांस्टेंट बॉटल होता है आपके अंदर। ये ट्रुथ लगता है, बट ये बस एक डिस्टॉर्टेड इमेज है जो आपने खुद बनाई है। अच्छी बात यह है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे बदल सकते हो। छोटी शुरुआत करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें चैलेंज करो और धीरे धीरे पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करो। आपको अपने आप से प्यार से बात करनी होगी, जैसे आप अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हो। शायद शुरू में आपको चेंज फील ना हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और ज्यादा खुश हो और ज्यादा पीस में हो। और एंड में याद रखो, आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं।